Hello kiddos, today we are doing class 10th English poem Amanda by Robin Clean. इसमें बेसिकली बताया हुआ है अबाउट अ गर्ल. जस्ट इमेजिन योर सेल्फ एज 7-8 years old. आपको पता है कि आपके पेरेंट्स हमेशा आपको नैग करते हैं, हमेशा आपको समझाते हैं, आपको डिसिप्लिन में रखना चाहते हैं ताकि आप चीज़ों को वैसे ही करें जैसे होनी चाहिए. ऐसे ही अमांडा एक ऐसी गर्ल है जिसकी मदर उसको नैग करती है. नैग वर्ड जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस पोम में. नैग अगर वर्ड आता है तो नैग का मतलब सीधा ये होता है कि एक ही बात को बार बार कहना, ठीक है ना. तो उसकी मदर, देखिए इसमें इसकी थीम को ज़रूर लर्न कीजिएगा. यू मस्ट लर्न द थीम, इसको आपको ज़रूर लर्न करना है. इट टेल्स द पोम एक्सप्लोर्स द टेंशन बिटवीन द चाइल्ड्स अर्निंग फॉर फ्रीडम एंड अ पेरेंट कॉन्स्टेंट कंट्रोल थ्रू नैगिंग एंड इंस्ट्रक्शंस. तो अगर आप ये लाइन्स लर्न कर लेंगे ना स्टार्टिंग की, ये आपको बड़ा हेल्प करेंगी. वेन एवर यू स्टार्ट राइटिंग द आंसर ना, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम दीज लाइन्स, राइट. इसमें एक ऐसा बच्चा जिसकी जो हमेशा फ्रीडम डिमांड कर रहा है और मदर जो है वो बार बार उसको नैग कर रही है कि बेटा ऐसे करो, ऐसे नहीं करो, ये करो, वो करो. इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स हैं. जैसे फर्स्ट पैराग्राफ में उसकी मदर उसको बताती है कि डोंट बाइट योर नेल अमांडा, आपको अपने नेल्स को नहीं काटना है, आपको अपनी हैबिट्स को ठीक करना है, आपको चीज़ों को उसी तरीके से करना है बेटा, आपके जनरल बिहेवियर अच्छे होने चाहिए, आपको मैनर्स होनी चाहिए. जबकि बच्चों को लगता है कि बार बार ऐसा जब मदर्स कहते हैं तो वो नैग कर रहे हैं, बार बार पीछे पड़ गए हैं. ये वाला जो पार्ट है ना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये जो पैराग्राफ है जिसमें आप यू कैन सी दैट कि पैराग्राफ्स को इन द ब्रैकेट रखा गया है, तो ब्रैकेट को यूज़ किया गया है पेरेंट थीसिस के लिए. इसमें बताया हुआ अबाउट पेरेंट थीसिस. पेरेंट थीसिस एक नया वर्ड है आपके लिए. पेरेंट थीसिस का मतलब होता है जैसे कि पेरेंट अपनी बातों को एलिगेट करने की कोशिश करते हैं अपने बच्चों पर. कई बार बच्चों को ऐसा लगता है कि वो थोपते हैं अपनी बातों को, जबकि ऐसा नहीं है. पेरेंट्स आपको डिसिप्लिन सिखाने की कोशिश करते हैं. बट ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अमांडा यहाँ पर इन पैराग्राफ्स में देयर आर 3 पैराग्राफ्स जिसमें से शॉर्ट क्वेश्चन ज़रूर बनता है और एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा. इट टेल्स यू कि थोड़ी देर के लिए जब आप नोटिस कीजिए कि जब हम आपसे कोई बात करते हैं, टीचर्स आपसे बात करते हैं, आप थोड़ी देर के लिए कहीं खो जाते हैं. आप यहाँ होते हैं हमारे सामने फिजिकली प्रेजेंट बट मेंटली नहीं होते, राइट. आप कुछ और सोच रहे होते हैं. ऐसे ही जब उसकी मदर उसको इंस्ट्रक्शन दे रही है, वो बच्ची वहाँ प्रेजेंट तो है फिजिकली लेकिन मेंटली वो कहीं और है. वो सोचती है कि काश मैं एक मर्मेड होती. ये वाले क्वेश्चन आप हर बार PYQ में देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा. वो सोचती है कि काश मैं एक मर्मेड होती, एक सी में अकेले होती, सी के पास, सी शोर पर, और इन्जॉय करती है अपने मोमेंट को. मुझे कोई टोकने वाला नहीं होता, मुझे कोई रोकने वाला नहीं होता, ठीक है. फिर उसकी मदर उसको नैग करती है इन द थर्ड पैराग्राफ. उससे पूछती है कि क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश कर दिया, क्या तुमने अपने शू को क्लीन कर लिया, ऑल दीज. बट फिर से अमांडा जो है वो एक फेरी टेल की तरह एक फेरी दुनिया में चली जाती है. एक इमेजिनेशन बेस्ड वो सोचती है. वो कहती है कि काश मैं एक ऑर्फन ही होती. ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ, क्योंकि वो बेटा एक छोटी बच्ची है जो अनाथ होने का मतलब नहीं समझती, लेकिन उसे लगता है, उसे अपनी फ्रीडम इतनी प्यारी है कि वो ऑर्फन होने को भी तैयार है, ठीक है. तो ये वाले पैराग्राफ्स आपको ज़्यादा अच्छे से करने हैं क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस भी आते हैं. उसे लगता है कि मैं अपनी मदर की नैगिंग से इतनी परेशान हो गई हूँ कि मैं हर हाल में फ्री रहना चाहती हूँ, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, राइट. फिर उसकी मदर उसको इंस्ट्रक्शन देती है कि डो नॉट ईट सो मनी चॉकलेट्स अमांडा, ज़्यादा चॉकलेट्स मत खाओ, दांत ख़राब हो जाएंगे. और ये बिल्कुल जनरल इंस्ट्रक्शन है जो बेटा कोई भी पेरेंट आपको भी आपके पेरेंट्स कहते हैं, ये सब है ना. फिर अमांडा थर्ड पैराग्राफ में फिर से वो पेरेंट थीसिस वाला पैराग्राफ, ब्रैकेट वाला पैराग्राफ, वो कहती है कि मैं रपंजल होती. रपंजल की स्टोरी शायद आपने बचपन में जैसे कार्टून्स में देखी होगी. एक ऐसी लड़की जिसके बहुत सुंदर लंबे बाल थे, एक प्रिंसेस, एक रॉयल प्रिंसेस, और वो अपने बालों को काट लेती है क्योंकि शी वांटेड टू गेट रिड ऑफ. अभी वो प्रिंसेस है लेकिन उसको एक टावर में कैद करके रखा गया है, एक बिल्डिंग में, और वो वहाँ से निकलना चाहती है. तो शी कट हर ब्यूटीफुल हेयर, जिसमें अमांडा सोचती है कि मैं रपंजल होती और मेरी फ्रीडम मुझे इतनी प्यारी है कि मैं बंद रहना ही पसंद करती, बट मैं कभी भी अपने प्यारे बड़े बालों को नहीं काटती, राइट. तो ये एक सिंपल सी पोम है और इसमें तीनों ये जो पैराग्राफ्स है ना बेटा, ये वाले जो पैराग्राफ्स हैं इनका थोड़ा ध्यान रखिएगा. इनमें से क्वेश्चंस भी आते हैं और जनरली पूछे जाते हैं. अब व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग इन द पेपर. जैसे ये क्वेश्चन आता है आपका, हैव अ लुक. चिल्ड्रन टैकल द नैगिंग नेचर ऑफ देयर पेरेंट्स, स्पेशली मदर्स. आपने देखा होगा बहुत बार मदर्स जो हैं स्पेशली वो बच्चों के पीछे पड़ती हैं, बेटा ये करो, ऐसे नहीं करो. आपको क्या लगता है कि अमांडा में क्या ये सही से हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है. आपको लिखना है कि येस दिस इज़ जस्टिफाइड और फिर इसके आंसर को लिखना है, ठीक है.
आपने नोटिस किया है कि इसमें पंचुएशन मार्क का भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। बार बार एक्सक्लेमेशन को यूज़ किया गया है और ये दिखाने के लिए क्योंकि अमांडा एक इमेजिनेशन वर्ड में है और हम सिर्फ आपको इंस्ट्रक्शन और ऊपर से उसकी मदर सिर्फ उसको इंस्ट्रक्शन पे इंस्ट्रक्शन देती जा रही हैं, तो आपको इस तरह से एक्सक्लेमेटरी मार्क का यूज़ किया गया है, राइट। आफ्टर दिस अमांडा इमेजिन हरसेल्फ टू बी रपंजल। अब ऐसे वो कुछ भी पूछ सकते हैं। अमांडा इमेजिन हरसेल्फ टू बी मरमेड, then she thinks of her as often, then she thinks that she was Rapunzel। तो इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए बेटा, you have to attempt this, okay। so there is a long question also, जैसे escapism। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है ना बेटा, इसमें सिर्फ आपको स्टार्टिंग में कुछ लाइंस लिखनी है फ्रॉम द थीम, फिर आप वही लिख सकते हैं जो आपने अमांडा में पढ़ा। एस्केपिज्म क्या होता है? चीज़ों से भागना। आपको नहीं लगता कि बहुत बार हम ये देखते हैं कि हम चीज़ों से भाग रहे हैं, हार्श रियलिटी से भाग रहे हैं? तो क्या अमांडा में भी ऐसा हो रहा है? अमांडा नैगिंग से भागने की कोशिश कर रही है? यस। बोथ द मदर ऑफ अमांडा। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये PYQ भी है आपका। दो बच्चों के मदर्स के बारे में बताया गया, जैसे अमांडा की मॉम है यहाँ पर, ठीक है, जो अपने बच्चों को मैनर्स सिखाने की, अमांडा को सिखाने की कोशिश कर रही हैं। कभी कभी बच्चों को लगता है कि मदर्स नैग कर रही हैं, बट रियलिटी तो यही है कि वो अपने बच्चों को सिखा रही हैं। ऐसे ही बेबी सीगल जो अपने बच्चे को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर ये सिखा रही है कि तुम्हें अपने आप उड़ना है। तो दो चैप्टर्स को मिंगल करके, जैसे एक चैप्टर और पोम को मिंगल करके ये टेक्सचुअल क्वेश्चंस आ सकते हैं पेपर में, तो ये भी आपको प्रिपेयर करने हैं। इन वाले क्वेश्चंस को कैसे करना है बेटा? हमेशा पहले इसको डिवाइडेड इनटू एटलीस्ट 3 पैराग्राफ्स। फर्स्ट पैराग्राफ में आप इंट्रो लिखेंगे, ठीक है ना। सेकंड में आप फर्स्ट, जैसे पोम आई तो पहली पोम को एक्सप्लेन कीजिए, और सेकंड पैराग्राफ में आप चैप्टर को एक्सप्लेन कीजिए। उसमें ये बताइए कि कैसे ये दोनों कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, एंड यू विल श्योरली गेट 6 on 6 अगर आपकी वोकैबुलरी भी उतनी ही अच्छी होती है, और एल्स यू विल गेट अराउंड 4 to 5 मार्क्स आउट ऑफ 6, राइट। बट कोशिश कीजिए थोड़ी सी अच्छी वोकैब डालें उसमें, ये थीम्स को लर्न कीजिए, आपको ये हेल्प करेगा, राइट। सो थैंक यू वेरी मच। मैं इसके नोट्स साथ साथ शेयर कर रही हूँ और शॉर्ट्स में भी डाल रही हूँ, तो प्लीज़ for more videos subscribe English Educator Payal, and I'll keep posting till your paper comes. Thank you very much. God bless you all.